brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। राजधानी दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद अब नगर निगम के जो चुनाव होते हैं उसकी भी शुरुआत हो गई है। अब सेंट्रल जो जोन है, जोन वाइज चुनाव की घोषणा हो गई है और उसके प्रत्याशियों ने नामांकन भी कर दिए हैं। अभी हमारे साथ दिल्ली प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष योगिता सिंह हैं, जो कालकाजी से बीजेपी के निगम पार्षद हैं और इनको पार्टी के द्वारा सेंट्रल जोन का चेयरमैन उम्मीदवार बनाया गया है। अभी हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से लोग इस सारी चीज़ों को अपना देख रहे हैं। योगिता जी, क्या कहेंगे? आपको पार्टी ने मौका दिया है, क्या कितना आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर के, क्या कहें? सबसे पहले तो मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और सेंट्रल जोन पहले भी हमारे पास था और हमारा वहाँ पर बहुमत है, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। और सफाई, देखिए, निगम का सबसे बड़ा काम स्वच्छता है और उसी का ध्यान रखते हुए सेंट्रल जोन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि पूरी दिल्ली का सबसे स्वच्छ वार्ड के साथ साथ वो पूरा जोन, क्या कहते हैं, सेंट्रल जोन स्वच्छता में एक नंबर पे आए। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। उसके साथ साथ हमारे को, चाहे वो पार्क हो, चाहे फिर डीसिल्टिंग की बात हो, क्योंकि ये मौसम बारिश का मौसम है और हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने 31 तारीख तक का टारगेट रखा था डीसिल्टिंग का, और उन्होंने बड़े नाले और पीडब्ल्यूडी की सभी जगह डीसिल्टिंग ऑलमोस्ट पूरी हो रही है और एमसीडी भी अपना काम, निगम का काम कर रही है डीसिल्टिंग का। उसमें और जितनी ज़रूरत होगी उसमें भी हम अपना पूरा योगदान देंगे। तो चुनाव आप जीतिएगा, उसके बाद सब कार्य देखना होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से नगर निगम में आम आदमी पार्टी की एक तरीके से जीत हुई थी, लेकिन 2-3 साल का जो समीकरण सब आप जानती हैं। अब उन लोगों का यही आरोप रहा है कि भाजपा जो है वो बहुमत को एक तरीके से चुरा रही है। इन सब चीज़ों को आप किस तरीके से देखे हैं? आंकड़ों को किस तरीके से आप लोग संतुलन बिठा रहे हैं? चूँकि आप उपाध्यक्ष हैं, पूरे जो 12 जोन हैं नगर निगम के, किस तरीके से आप लोग मैनेज कर रहे हैं? सभी जगहों पे आप लोगों ने प्रत्याशी उतारे हैं, कुछ जगह पे जो उनके टूटे हुए गुट थे उनको भी मौका मिला है। तो किस तरीके से पूरे समीकरण को आप लोग देखते हैं? कितने जोनों पे आप लोगों का कब्जा हो सकता है, क्या लगता है? देखिए, जहाँ हमारा बहुमत है, हम डेफिनेटली, मुझे तो लगता है हम 12 के 12 जोन ही बनाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 2.5 साल में एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने कोई परफॉर्मेंस ही नहीं दी। जब वो निगम में आए तो उन्होंने कहा दिल्ली सरकार में भी हम, निगम में भी हम कूड़े के पहाड़ हटाएंगे। आप मुझे बताइए कि कौन सा कूड़े का पहाड़ जरा सा भी कम हुआ? उल्टा पूरी दिल्ली कूड़े का पहाड़ के साथ साथ एरियाज में कूड़ा हो गया, क्योंकि उन्होंने किसी एजेंसी के साथ कोई टाई अप नहीं किया। क्यों? क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी। इसका सारा दोष किसके ऊपर जाएगा? आम आदमी पार्टी। इसीलिए आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद थे, उन्होंने उनको छोड़ दिया, क्योंकि वो खुद इस बात से त्रस्त हैं कि जिस सत्ता पक्ष की पार्टी के वो निगम पार्षद बने, उन्होंने 2.5 साल में कुछ डिलीवर ही नहीं किया। और 2.5 साल के कार्यकाल में निगम में ऐसा एक भी काम उन्होंने नहीं किया जिसके कारण उनकी अपनी पार्टी के अंदर फाड़ हुआ, जो 2 पार्टियां बनी, और उसके साथ साथ उनके बहुत सारे लोग टूट के हमारे साथ भी आए और इस समय पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है। स्टैंडिंग कमेटी का सवाल है, लंबे समय तक नहीं बन पाई है, तो कई टेंडरिंग की जो लंबे टेंडरिंग होते हैं, जो बड़े अमाउंट के होते हैं, वो नहीं हो पा रहा है विकास कार्य। आपकी सेंट्रल जोन की भी बात करें तो लोगों का यही कहना है कि जो टेंडर होना है कूड़ा उठाने वाली एजेंसी का, वो नहीं हो पा रहा है, कई दिक्कतें आ रही हैं। तो क्या वाकई इन सब चीज़ों से आप लोग जूझ रहे हैं क्या? बिल्कुल, आप बताइए ना, जब कूड़ा उठाने की एजेंसी का टेंडर ही नहीं हुआ और ये सब चीजें निगम में स्टैंडिंग कमेटी में होती थी, तो इसका दोष किसका है? जब आपके पास पूर्ण बहुमत था, आपका मेयर, आपका डिप्टी मेयर, आपकी स्टैंडिंग भी बनती। जब ये सत्ता में आए थे, पहले तो इन्होंने शपथ वाले दिन ही, मुझे आज भी वो दिन याद है कि हम जब पहले दिन उस मंदिर में पहुंचे जिसमें हमने शपथ लेनी थी, बट उस मंदिर में हमको रात गुजारनी पड़ी। इन्होंने वहाँ इतना झगड़ा किया, इन्होंने वोटिंग नहीं होने दी, हमारी ओथ नहीं होने दी, और वो दिन गया और 2.5 साल कैसे बीत गए। हर बार सदन में सिवाय झगड़े के कुछ नहीं हुआ, एक बार भी सदन नहीं चला। और अब देखिए आप, पहला सदन हुआ
और वो सदन इतने अच्छे से चला कि विपक्ष ने भी बोला, पक्ष ने भी बोला, और चारों पार्टियों को मौका मिला वहां बोलने के लिए। आप बताइए कि इससे पहले क्यों नहीं? ये इनकी विफलता है आम आदमी पार्टी की कि एक बार भी सदन नहीं चला पाए। सदन चलता, स्टैंडिंग कमेटी बनती, तो आज उनको ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब क्या लगता है कि अब स्टैंडिंग कमेटी बन जाएगी, आप लोग की चूंकि सत्ता आ गई है, तो अब दिल्ली वासियों को राहत मिलेगी, जो रुके हुए काम है निगम के वो क्या हो पाएंगे? क्या लगता है? बिल्कुल, ऑलरेडी स्टैंडिंग कमेटी की आज का नॉमिनेशन है और 3 तारीख को स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव है। 100% स्टैंडिंग कमेटी बनेगी और उसके बाद का जो भी सदन में सत्र होंगे, उन सब में जो काम होने हैं विकास के वो होंगे। और ट्रिपल इंजन की सरकार एक्चुअल में आ गई और लोगों को उसका असर भी दिखने लगा। 100 दिन हो गए रेखा जी की सरकार को, और 100 दिन के अंदर उन्होंने एक दिन भी आराम ना करते हुए दिल्ली की जनता को वो सारे काम जो वादे हमने अपने संकल्प पत्र में कहे थे उनको हम पूरा कर रहे हैं। कोई पहले फेज में करेंगे, कोई सेकंड फेज में करेंगे, और निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। अच्छा, जो आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार कई सीटों पे उतारे हैं, तो क्या लगता है चुनौती है, मुकाबला होगा या कि आप लोगों को एक तरफा जीतना है? क्या लगता है? वो कुछ नहीं, मैं सेंट्रल जोन की ही बात करूं तो उनके पास 4-5 वोट भी नहीं है, तो वो क्या करेंगे? ज्यादातर जगह उनका ऐसा ही हाल है और वो लोग सिर्फ नाम पे, क्योंकि अगर नहीं खड़ा करेंगे तो उनकी बेइज्जती होगी, इसलिए उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, ये है अवता सिंह, जिनका कहना है कि बीजेपी अब सत्ता में आ गई है और ट्रिपल इंजन के फायदा जो है दिल्ली में लोगों को मिलना शुरू होगा। आशुतोष कुमार, दिल्ली।